एक लाइन सुन लो आप। जब भगवान राम की शादी भई, एक गीत में देखो आप बुंदेलखंड की कई विधाओं को मिश्रित करेगा एक गीत में, जिसको कही जात राम कलेवा। और पूजनीय हमारे गुरु भगवान पंडित श्री चंद्रभूषण पाठक जी ने कन्हैया कैसेट से बहुत पहले गाओ, तो आज से 25-30 साल पहले भगवान राम कुंवर कलेव खिलाने आए। जनकपुर की सखियन ने, सीता जी की मैया ने देखे कि भगवान राम कुंवर कलेव खिलाने आ रहे। अभी गीत में मजाक भी देखो और गीत की शालीनता भी देखो, बुंदेली विधाएं भी देखो। तो जैसे ही सुनी कि भगवान राम कुंवर कलेव खिलाने आ रहे, मैया सुनैना ने कहा करो कि गलन गलन घोड़ा, घोड़ा की हो रही बात समझ रहे कि गलन गलन घोड़ा नाचत आवे, सुबाजत ढोल नगाड़े, ललन जू करन कलेवा पधारे, ललन जू करन कलेवा पधारे, ललन गलन गलन घोड़ा नाचत आवे, सो बाजत ढोल नगाड़े, ललन जू करन कलेवा पधारे। और जैसे ही भगवान राम आए, द्वार पे आए, रानी सुनैना ने आरती उतारी। एक गीत में देखो आप हंसी मजाक भी देखो सखियन को, और गीत बुंदेली की परंपरा भी देखो। रानी सुनैना ने आरती उतारी, हाँ आरती उतारी, और रुच रुच चरण पखारे, ललन जू करन कलेवा पधारे, ललन जू करन कलेवा पधारे। अब इधर से फिर धुन बदल गई। सखियन ने भगवान राम की जो मूर्ति देखी, तो रामायण में स्पष्ट लिखित पूजनीय तुलसीदास जी ने कि सखियन को भीतर से आपा छूट गो। और कितनों कितनों लिखे वो आप रामायण पढ़ के देख लियो, गीत में तो बहुत कम शब्द में बता सकते। सखियां भूल गई कि हम कितने हैं, बामताई ठाणे हमारे घर के ठाणे, इतनी भावुक हो गई, अंदर से बा चीज उत्पन्न भई कि सबके सामने रामचंद्र जी को पकड़ के हाथ चारी भुजन को भीतर ले गई। और भोजन के लाने जैसी बिठारी, सुनैना जी तो बेचारी मई खड़ी रह गई, सखियां भगवान राम को ले गई। तो जैसे ही अब चारी जने भोजन को बैठे, उनके सखचू संग के दोस्त थे वे बैठे, सो भोजन की थाली आई। कल भगवान रामचंद्र जी थोड़ी सी देर का हो गई, सखियां मैंने मजाक करवा शुरू करे, बोले का है रिसाने हो का, बोली कि अब करो कलेवा, लाला बैठे मन में कहा विचारो, अब करो कलेवा, लाला बैठे मन में कहा विचारो। सखियां बोली का रसाने हो, खाना काहे नहीं खा रहे, क्योंकि भगवान राम तो बहुत संकोची स्वभाव के, और फिर ब्याह में तो दूल्हा उसी संकोची हो जाता है। भगवान राम चुपचाप बैठे। सखियां बोली एक बात बताओ, लाला नेग तुम्हें का चाने, जो जो चाने सो हमसे खाने, जो जो चाने सो हमसे खा। बोली तुमसे लाला कछु छुपो ना, जो सब घर आए तुम्हारो तुम्हारो, करो कलेवा, लाला बैठे मन में कहा भगवान राम कछुनी के बाद इनके संग दोस्त थे, तो बोले सुनो जे नहीं बता सका तुम्हें कहा चाहने, इन्हें कहा चाहने बजाओ।
बोले हम बता रहे ना क्या चाहते। अब मजा की बात शुरू भाई। भगवान के दोस्त बोले सखियन से, बोले एक काम करो, दे नहीं है तो तुम नो एक चीज है प्यारी, जी पे मनसा हो गई हमारी। तुम नो एक चीज है प्यारी, जी पे मनसा हो गई हमारी, जी पे मनसा हो गई हमारी। भगवान राम के दोस्त बोले हमने सुनी कि तुम्हारे जनकपुर में कछु जमीन ऐसी है जितने से कन्या पैदा हो, तो एक काम करो, जोनवा जमीन है जितने से कन्या पैदा हो चुकी, सीधा धरती से नहीं थी, तो बोले उतनी जमीन को पट्टो करवा दो हमारे के नाम। तो जब जब हमारे लोग की जरूरत पड़े अपने किया थी फलुआ ले आए और 2-4-10 खुद ही अपने फेरी। भगवान राम के दोस्त बोले ओई जमीन पे लिखवा दो तुम भोजी नाओ हमारो हमारो, करें कलेवा फिर करो कलेवा, लाला बैठे मन में कहा विचार। अब सखियन को बात अच्छी नहीं लगी। सखियां बोली इतने होशियार बन रहे तुम। सखियन ने आपस में बात करी, बोले हमारे एक समझ में नहीं आई कि एक ही घर के 4 लड़का है, तो लफड़ा कैसे होगा। सखियां अब भगवान को भी सुना रही, चलो भगवान को भी सुना रही और आपस में बात कर रही। बोली एक ही घर के 4 ही जने हैं, लेकिन जो लफड़ा काय हुआ बोले जो समझ में नहीं आओ कैसो। कहां से पैदा, अभी तक फिर धुन बदल गई, सब बुंदेली विधा है। कहां से पैदा भैजे आली, चारों राज दुलारे रे, हाहारे हाहारे हाहारे। बोले जब 4 ही एक घर के तो 100 भय चाहिए। अब सखियन ने मजाक करी, व्यंग करे, उनके घर पे शक जताओ। कहां से पैदा भैजे आली, चारों राज दुलारे रे, हाहारे। एक सखी बोली तुम्हें नहीं है पता? बोली नहीं। बोले हम तो इनके पुरखान हो जाना कि 2 गोरे कद्दू कर दिया है कि 2 भैया हैं गोरे गोरे, 2 भैया हैं गोरे गोरे, 2 हैं कारे कारे रे, हाहारे। सखी बोली ऐसा काय होगा, एक ही घर के हैं, या तो गोरे गोरे होते हैं कारे कारे होते हैं। 2 भैया हैं गोरे गोरे, 2 हैं कारे कारे रे, हाँ हाँ बे हूँ। एक सखी बोली तुम्हें नहीं मालूम जो 2 गोरे 2 करिया का है। बोले अब देखियो मजाक कितनी आगे बढ़ गई। बोली 2 गोरे 2 करिया का है। बोली हम जाना, हम तो इनके पुरखन हो जाना। तो बोली एक बार अरे रावण चुरा के और लंका खोले गो, तो बोले 2 गोरे 2 करिया गाय है कि रावण चुरा के लंका खोले गो, कुआरे में इनकी मताई मोरे। बोले 2 गोरे 2 करिया गाय हम बता रहे। रावण चुरा के लंका खोले गो, तो कुआरे में इनकी मताई मोरला। एई से तो भैया कारे। रावण ने एक बार कौशल्या को हरण कर लो तो कुआरे में, तो कौशल्या जी कुंवारी हती उस समय हरण कर लो तो रावण ने। तो वह लंबी कथा है, कैसे छोड़े कैसे आ गई ये। सखीन की मजाक है, बोली हमें तो ऐसे ही लगा। ए से तो भैया कारे
दो की है नोनी गोराई मोरे, रावण चुरा के लंका खुले गो तो कुआरे में इनकी बताई मोरे। एक सखी बोली इतना ही मालूम है? बोली हाँ। बोली तो हमें तो इससे ज्यादा मालूम है। आखिरी लाइन में बोली इनको घर तो पूरा ऐसे ही ऐसा है। बोले इनके तो ऐसी ऐसो मचे फिर रहो काहे? बोली एक बार अरे बहन इनकी भागी बाबा संग गुड़िया बहन, महाराज दशरथ की एक कन्या आती है सुमित्रा के द्वारा। सुमित्रा के गर्भ से कन्या को जन्म बहुत है। तो बोली वे सखी, बोली तुम्हें मालूम इनके घर तो ऐसी ऐसा हो रहा है। बहन इनकी भागी पावा संग गुइया। बोली हमें तो एक बात लगा, कैसे बैरागी की बातन में आ गई, इनका छोड़ उनको पछे आ गई, लाज कैसे लागी बाबा संग गुइया। बहन इनकी भागी बाबा संग एक सखी बोली हमारी समझ में नहीं आई, आदमी कत्ते के दशरथ जी के संतान नहीं हो। और फिर दशरथ जी के हमारी समझ से बाहर हो गई बात। बिल्कुल आखिरी में पूजनीय हमारे स्वर्गीय श्री चंचल दादा की रचना है, बहुत लाजवाब रचना है। जो भी रचना कर गए बिल्कुल अमर रचना कर गए, चाहे हरदौल को बात हो, चाहे प्रयागदास को किस्सा हो, चाहे कोई भी कहानी लिख गए, अमर लिख गए। बिल्कुल आखिरी में लिख रहे चंचल दादा, एक पूछत नवल दुलैया, एक पूछत नवल दुलैया, जे की के जाए। हाँ पूछे नवल दुलैया, जे की के जाए, पूछे नवल सखी बोली हम बताएं। एक बाबा ने खीर खवाई, जा से उपजे चारों भाई, जा से उपजे चारों भाई, चंचल गीत गवैया, चंचल गीत गवैया, सब ग्रंथन गाए, पूछे नवल दुलैया, जे की के जाए, पूछे नवल। पूछे नवल दुलैया, जे की के जाए, पूछे नवल दुलैया, अरे जे की के